हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना। चलिए करते हैं स्टार्ट। ए पार्ट में क्या है, 3 मल्टीप्लाई में 5, 1 अपॉन में 5। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ये मिक्स फ्रैक्शन दी है इसको ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें इस न्यूमरेटर वाले नंबर को प्लस कर देंगे। कैसे, 5 5 सा 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन में 5। देखिए कैसे किया मैंने, यहाँ करते हैं 3 मल्टीप्लाई में हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना आया 25, 25 में हमने कितना प्लस किया 1, कितना मिला 26 अपॉन में 5। ठीक है, आया समझ। अब आप देख रहे हैं ये किसी टेबल से भी रिड्यूस नहीं हो रहे, ना ही 26 और 5 किसी की टेबल में आ रहा है, ना ही 3 और 5। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डिजिट को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 26 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। 26 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। इसको मल्टीप्लाई करने का कितना आया 78 अपॉन में 5। लेकिन अभी हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बनाना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वाले को हम लोग अंदर डाल देंगे और डिनोमिनेटर वाले को हम लोग बाहर डाल देंगे। तो 5 की टेबल में 7 से कम, 5 1 जा ये आ जाएगा 2 और 5 ये ऊपर से हमने इसको 8 उतारा, 5 4 जा 5 जा 25। तो ये आ गया हमारे पास, 8 में से 5 गए 3। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे कि 5 था 5 आ गया, रिमाइंडर में जो आया है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। कितना आया था रिमाइंडर में 3 आया था, तो कहाँ चला जाएगा ये न्यूमरेटर में, जिस डिजिट से हमने इसको डिवाइड किया। देखिए ये 15 से किया है ना, तो ये 15 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सबसे पहले हमें क्या खोलना है, आपको पता है हमें इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोलना है। कैसे खोला जाएगा, मैंने आपको बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है उसमें ये आप न्यूमरेटर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 6 4 जा 24, 24 में हमने 3 ऐड किए तो कितना आ जाएगा 27 डिवाइडेड, और ये जो डिनोमिनेटर में होता है वही भी डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, अब हम देखिए अब भी ये रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, ना ही 27 और 4 किसी की टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले डिजिट को ऊपर वाले डिजिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 27 5 सा कितना होता है, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और ये 135 होता है। तो 135 अपॉन में 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में खोलना है। तो जो न्यूमरेटर में है वो कहाँ आ जाएगा, अंदर, और जो डिनोमिनेटर में है वो आ जाएगा बाहर। तो अब हम डिवाइड करते हैं इसको। तो 4 3 ज़ा 12, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 1 और 15, 1 3 में से 2 गए 1 और यहाँ 5 का 5, 4 3 ज़ा 12, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया, जो डिनोमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में आएगा, जो रिमाइंडर में है वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और जिससे हमने डिवाइड मतलब जिस डिजिट से हमने डिवाइड किया था वो क्या आ जाएगा 33। ठीक है, यानी जिस नंबर से जिसके हम टेबल पढ़ रहे थे। करते हैं हम इसका सी पार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोलना है, यानी 4 2 ज़ा
8, 8 और 1 9, 9 अपॉन में 4। किसी से अगर ये कट नहीं हो रहे हैं तो हम ऊपर वाले डिजिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 7 ज़ा 63 अपॉन में 4। देखिए 4 को 7 से नहीं करना है, 4 के मतलब 4 के सामने तो कोई है ही नहीं, तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में खोलेंगे तो 63 को मुझे 4 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 4 1 ज़ा 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पे 4 5 ज़ा 20। तो मैंने आपको क्या बताया, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, रिमाइंडर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो ये 15 है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इनकी मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ना या फिर ब्रेक करना। 6 3 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19 अपॉन में 3। तो कितना आएगा, 19 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 76 अपॉन में 3। अब क्या करेंगे हम लोग, इनकी मिक्स फ्रैक्शन को इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे। न्यूमरेटर वाला अंदर और डिनोमिनेटर वाला बाहर। 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 का है 1 और यहाँ हमने 6, तो अब उतारेंगे हम 3 5 ज़ा 15, 6 में से 5 का है 1। कैसे आया, अब देखिए जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही रह गया, जो रिमाइंडर में था वो रिमाइंडर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, और जो डिवाइड हमने जिससे किया था 25 था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोलना है। 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, तो 13 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई का 6। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। कैसे किया मैंने, 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे। दोबारा देखिए, 4 और 6 मैंने कैसे रिड्यूस किया, 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे। अब देखिए अब आगे रिड्यूस नहीं हो रहे, 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते, तो फिर से ऊपर वाले डिजिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 13 3 ज़ा 39 अपॉन में 2, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ला देंगे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए 1 और यहाँ हम लिख देते हैं 9, तो क्या आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 9 में से 8 गए 1। कैसे किया, जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही आ गया, रिमाइंडर वाला न्यूमरेटर में आ गया, और ये जो 19 था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। पहले हम इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोल लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17 अपॉन में 5। कैसे किया, 5 3 ज़ा 15, 15 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 17 अपॉन में 5। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। 17 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई का 8। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिला हमें, 136 अपॉन में 5। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है इसको कि हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो हम जो न्यूमरेटर में है वो हम करेंगे अंदर और डिनोमिनेटर वाला बाहर। अब 5 2 ज़ा 10, 3 में से 0 गए 3, 5 7 ज़ा 35, 6 में से 5 गए 1। देखिए कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही आएगा, रिमाइंडर वाला
यहाँ आ जाएगा और ये 27 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आया समझ आपको कैसे किया मैंने? ये जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही रहा, रिमाइंडर वाला यहाँ आ गया और जो 27 वो यहाँ आ गया। आया समझ? आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।